Good morning. Midweek hustle mode on. It's Wednesday. So let's see what today brings for us. Okay, so it's midweek Wednesday. आज ऑफिस में थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन था फॉर द दिवाली. सो यस, द लास्ट आवर वाज द सेलिब्रेशन पार्ट इन द ऑफिस एंड कल से काफ़ी सारे लोग ऑफिस में छुट्टी पे हैं. सो ये मिड वीक सेलिब्रेशन. बट यस, वी वेर ऑन द ट्रैक ऑन आवर डेली रूटीन. अब चीज़ें ये हैं कि मोस्टली मेरा सारा रूटीन आपके सामने है, राइट? मैं कब ऑफिस जाता हूँ, व्हाट्स द डे पार्ट एंड एवरीथिंग. सो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि व्हाट आई कैन डू डिफरेंटली टू मेक द व्लॉग्स इंटरेस्टिंग. सो मेरे लिए भी ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, राइट? सो या मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चीज़ें ट्रायल एंड एरर करते रहूँ, मतलब एक्सप्लोर करते रहूँ बीच बीच में, मुझे जैसे भी करना है. नेक्स्ट वीक पूरा दिवाली वाला वीक है. अभी कुछ प्लान नहीं किया मैंने, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो यस, आई एम प्रोसेसिंग दिस, क्योंकि आपके लिए भी फिर ये बोरिंग हो जाएगा, रूटीन आपको पता है. सो या देखते हैं इसको कैसे हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. फ़िलहाल तो इवनिंग रूटीन भी सेम है. आफ्टर डिनर आई गो फॉर अ स्मॉल वॉक एंड अ पॉडकास्ट, और फिर आने के बाद ब्लॉग का जो भी शेड्यूल होता है मेरा, एडिट या मतलब रिव्यू करके अपलोड करना, वो होता है. सो दूसरा कोई अभी स्क्रिप्टिंग वाला काम फॉर्मुलेट नहीं हो पा रहा. उतने में ही मैं 9:30 के आसपास ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ आफ्टर वॉक. सो 9:30 से 10:30 1 घंटा तो यूँ काम में चला जाता है. देन आई ट्राई टू रीड दिस 1 पेज एंड शेयरिंग विद दिस. तो कल हमने जो पार्ट है वो देखा था, दैट वॉज अबाउट व्हाट यू कैन से मेक इट ऑब्वियस, राइट? कि हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है. वो क्या बोलते हैं, आप हर सेकेंड ऑब्जर्व करता है आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही है, क्या चल रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, और उसी के बेसिस पे, अपनी मेमोरी के बेस पे वो प्रिडिक्ट करता है कि अगला स्टेप क्या होगा फॉर एवरी एक्शन दैट वी डू इन आवर एंटायर रूटीन, राइट? आइदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू डू एनी पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट? यही रीज़न है कि हमारी लाइफ में ना हर हैबिट इसी अवेयरनेस से स्टार्ट होती है. पर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने क्यूज़ को देखते नहीं, राइट? जैसे मान लो तुम्हें कब भूख लगती है, उसका सिग्नल तुम्हारा बॉडी तुम्हें पहले ही दे देता है, राइट? बट तुम्हें फील तब होती है वो चीज़ जब आपकी क्रेविंग पीक पे पहुंच जाती है, राइट? सो यू डोंट नीड टू बी अवेयर ऑफ अ हैबिट टू बिगिन इट. हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं, और एक बार अगर आप वो पैटर्न जो है वो सेट हो गया तो तुम्हारे ब्रेन को एक्शन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता ज़्यादातर, राइट? इसलिए उसको ऑटोमेटिक बिहेवियर बोलते हैं हम लोग. और इसी वजह से ये चीज़ डेंजरस भी है, उतनी ही डेंजरस है, क्योंकि आप जब उससे अवेयर नहीं हो तो वो आप पैटर्न सर्टेनली फॉलो करने लग जाते हो. क्योंकि जब तुम्हारा माइंड ऑटो पायलट पे होता है, तुम एक्शंस रिपीट करते जाते हो बिना कोई रियलाइजेशन के कि उसको क्यों कर रहे हो और उसका क्या आउटकम है या क्या रिज़ल्ट है. सो दैट इज़ फर्दर इन डिटेल उसमें बताया है. 2-3 स्टोरीज़ हैं उसमें, पैटर्न बिहेवियर्स से लेके कि जो भी आप रूटीन में काम करते हो, राइट? तो वो एक हैबिचुअल फॉर्म हो जाती है आपकी, और वो सर्टेन टाइम तक वो रहती ही है. उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट जो लोग जॉब करते थे पर्टिकुलर पैटर्न्स में, एंड देन दे स्विच देयर जॉब, तो वो पैटर्न वहाँ पे भी वो ऑब्जर्वेशन में आती है, राइट? सो वो उतने डीप लेवल पे सेट हो जाती है कि आपको लगता है कि आप कहीं से भी वो इवॉल्व होगी. फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ, आई वाज अर्लियर इन एकेडमिक्स
and then I switched to the corporate sector, राइट. सो जैसे मैं बच्चों को डिटेल में पढ़ाता हूँ, अगर ऑफिस में भी मैं कोई चीज़ मेरे जूनियर को समझा रहा हूँ या मेरे कलीग्स को समझा रहा हूँ, और हमेशा वो चीज़ डिटेल में बताता हूँ. या अगर मेरे दोस्त के साथ भी मैं कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ, कोई स्टोरी शेयर कर रहा हूँ या कुछ चीज़ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई विल गो इन डिटेल. सो ये एक पैटर्न बिहेवियर है, बिकॉज आई डिड दैट फॉर 2-3 years, right? Explanation part. So I do that in this even after switching that career. So that was all about. एक पैटर्न आपका अगर बन गया है तो वो हमेशा आपके साथ रहता है. बट नेक्स्ट थिंग उसमें बोली है कि बिफोर वी कैन चेंज एनी हैबिट वी मस्ट बिगिन विथ अवेयरनेस. वो चीज़ हमें ध्यान रखती है, जब तक तुम अपने पैटर्न्स को एक्चुअली में देखते नहीं हो तब तक आप उसको बदल नहीं सकते, राइट. सो जब भी आप नेक्स्ट कोई ऑटोमेटिक बैड हैबिट करते हो, राइट, जैसे कि फ़ोन उठाते ही सोशल मीडिया देखना, या आपको स्ट्रेस है तो आपको स्वीट खाने की क्रेविंग्स होती हैं, या कोई भी ऐसी और बुरी आदत, राइट. सो यू कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्यों था जिससे ये हैबिट ट्रिगर हुई, राइट. ऑल दिस थिंग्स. कभी कभी किसी लोगों को स्ट्रेस्ड है सो दे यूज टू ड्रिंक, चाय पीने की आदत है. दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइम बट दे जस्ट गो फॉर द टी. नॉट क्या बोलते हैं, जो लोग टी लवर्स हैं उसके लिए नहीं बोल रहा, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट. सो या ये मेक इट ऑब्वियस का फर्स्ट स्टेप है कि अपने क्यूज़ को विजिबल बनाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं है कि आपका क्यू क्या है, राइट, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे. अवेयरनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी चेंज. चाहे तुम्हें एक बैड हैबिट तोड़नी हो या एक नई हैबिट बनानी हो. सो सब कुछ तभी स्टार्ट होगा जब तुम नोटिस करते हो कि तुम क्या कर रहे हो एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस, राइट. सो हैबिट्स बेसिकली तब चेंज होती है जब तुम देख पाते हो कि वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, और जब इसके बारे में आपको अवेयरनेस है देन यस यू कैन ट्राई टू मेक इट बेटर. सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस फर्स्ट चैप्टर. देखते हैं आगे के पेज में अलग अपडेट है. टिल देन keep hustling, keep grinding, and let me know in the comments what else I can do. You can suggest me in the comments, right. मेरे लिए भी ये रूटीन वाला व्लॉग नई चीज़ है. इट्स ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, बट लेट्स सी हम और क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड.